कल्पना कीजिए, आपने सालों मेहनत की, पसीना बहाया, सपनों को पकड़ने की दौड़ में नींद तक कुर्बान कर दी। लेकिन फिर एक दिन आप हार जाते हैं। सपना चूर, मेहनत बेकार, सब कुछ खत्म लगता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, हार मान लो या सीख लो। यहीं से शुरू होती है जॉन कैवनेग की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो कभी रिंग में गिरा लेकिन उठने की हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। और उसी ने दुनिया को एक ऐसा चैंपियन दिया जिसका नाम पूरी दुनिया गूंजती है, कॉनर मैकग्रेगर। विन और लर्न कोई कहानी नहीं, ये एक फलसफा है, एक सोच जो बताती है कि जिंदगी में या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप उससे कुछ सीख न लें, और जब आप सीख जाते हैं तो असल में आप हारते नहीं, जीत के और करीब पहुंच जाते हैं। यह समरी आपको सिर्फ जॉन और कॉनर की एमएमए जर्नी नहीं बताएगी, बल्कि वो माइंडसेट देगी जिससे आप हर हार को एक जीत में बदल सकते हैं। ये ऑडियो बुक समरी एक मोटिवेशन नहीं, एक मंत्र है। जो गिरने से नहीं डरता वही उड़ने की हिम्मत करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ जीतेंगे नहीं, सीखेंगे भी। और जब सीखना शुरू कर दोगे तब जीतना सिर्फ टाइम की बात होगी। बचपन की नींव, एक आम लड़का, असाधारण सपना। जॉन कैवनाग का जन्म आयरलैंड में एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके घर की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय थी और शुरू से ही उनके परिवार का झुकाव पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य की ओर था। लेकिन जॉन बचपन से ही अलग सोच रखते थे। उन्हें लड़ाई, गेम्स, चैलेंज और कुछ नया करने का जुनून था। जब वो स्कूल में थे तब उनके आसपास की दुनिया में कुछ भी खास रोमांचक नहीं था। वो खुद कहते हैं कि स्कूल का माहौल बोरिंग था, हर दिन एक जैसा लगता। लेकिन उनके अंदर हमेशा से कुछ अलग करने की भूख थी। कराटे से शुरुआत, मार्शल आर्ट्स की पहली चिंगारी। जॉन को मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। टीवी पर ब्रूस ली की फिल्में और जैकी चान के एक्शन उन्हें आकर्षित करते थे। तभी उन्होंने कराटे क्लासेस ज्वाइन की। वो कहते हैं कि पहली बार जब मैंने कराटे की वर्दी पहनी तो लगा जैसे मैं सुपर हीरो बन गया हूं। कराटे ने उन्हें अनुशासन सिखाया, फोकस और कंट्रोल का एहसास दिया। लेकिन इस ट्रेनिंग में एक खामी थी, यह एक सीमित और रूल बेस्ड आर्ट था। इसमें असली लड़ाई का अनुभव नहीं था। धीरे धीरे जॉन का इससे मोहभंग होने लगा। स्ट्रीट फाइट्स और रियलिटी का सामना। टीनेज में पहुंचते ही जॉन की जिंदगी में स्ट्रीट फाइट्स का दौर शुरू हुआ। क्लबों में, स्कूल के बाहर, पब में उन्हें कई बार फिजिकल झगड़ों का सामना करना पड़ा। यहीं पर उन्होंने सीखा कि कराटे या पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हर बार काम नहीं आते। वो खुद मानते हैं कि उन्हें बहुत बार मार पड़ी, लेकिन ये हारें उन्हें कमजोर नहीं करती थीं, बल्कि और ज्यादा ताकत देती थीं। वो हर बार सोचते, मैं इससे बेहतर कैसे बन सकता हूं। ये सोच ही बाद में उनकी किताब की थीम बनी, विन और लर्न। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए का पहला एक्सपोजर। जॉन को पहली बार एमएमए के बारे में 1990s के शुरुआती दौर में पता चला, जब उन्होंने यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के पुराने वीएचएस टेप्स देखे। यह वो दौर था जब यूएफसी नया नया आया था और इसमें एक दूसरे से अलग मार्शल आर्ट्स स्टाइल्स वाले फाइटर्स भिड़ते थे। कराटे बनाम बॉक्सिंग, जिउ-जित्सु बनाम कुंग फू। जॉन इन फाइट्स से मोहित हो गए। ये असली था, बिना स्क्रिप्ट का, बिना नकली ड्रामे का। इसमें हार जीत सिर्फ तैयारी और दिमाग की थी। उनका मन बना, मुझे ये करना है। ट्रेनिंग बिना संसाधनों के, जुनून सबसे बड़ी ताकत। आयरलैंड में तब एमएमए लगभग न के बराबर था। न कोई जिम, न ट्रेनर, न ही कोई प्रोफेशनल माहौल। लेकिन जॉन ने खुद इंटरनेट से सीखना शुरू किया। उन्होंने अपने घर के पीछे गैरेज को एमएमए जिम में बदल दिया। वो खुद ट्रेन करते, खुद वीडियो देखकर टेक्निक सीखते और दोस्तों को बुलाकर स्पैरिंग करते। कई बार चोटें लगीं, पैर टूटा, आंख सूजी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। जॉन खुद कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ वाकई चाहिए तो तुम्हें रास्ते खुद बनाने होंगे। जिउ-जित्सु से मोहब्बत, हार से निकला नया रास्ता। एक बार की बात है, एक फाइट में जॉन ने ब्राजीलियन जिउ-जित्सु एक्सपर्ट से मुकाबला किया और बुरी तरह हार गए। वो झुंझला गए, मैं इतना स्ट्रांग हूं, फिर भी हार गया। उन्होंने तब ये आर्ट सीखने का फैसला किया।
उन्होंने ट्रेनिंग के लिए पैसे इकट्ठा किए और इंग्लैंड जाकर असली जूजित्सु मास्टर्स से ट्रेनिंग ली। वो वहां के सबसे कमजोर स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने हर हार से सीखा। 6 साल बाद वो आयरलैंड के पहले बीजेजे ब्लैक बेल्ट बने, और यही वो समय था जब उन्होंने कोचिंग शुरू करने का फैसला किया, ताकि दूसरों को वो दे सकें जो उन्हें कभी नहीं मिला। स्ट्रेट ब्लास्ट जिम, सपनों का अखाड़ा। जॉन ने डबलिन में एक छोटा सा जिम खोला, जिसे उन्होंने नाम दिया स्ट्रेट ब्लास्ट जिम, SBG। शुरुआत में कोई नहीं आता था, लोगों को MMA समझ में नहीं आता था। कुछ महीनों तक उन्हें अपने जिम का किराया भरने के लिए दूसरों के जिम में ट्रेनिंग देनी पड़ी, लेकिन जॉन हार नहीं मानते थे। हर दिन जिम में अकेले मेहनत करते, वीडियो बनाते, पोस्टर लगाते, छोटे टूर्नामेंट कराते, और धीरे धीरे लोग आने लगे। कोचिंग का जन्म, हारों से बना कोच। जॉन को एहसास हुआ कि उन्हें फाइटर से ज्यादा कोच बनने में मजा आता है। वो कहते हैं, एक फाइटर खुद के लिए जीतता है, लेकिन एक कोच पूरी टीम को जिताता है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यह सिखाया कि हार कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। उन्होंने हर फाइट के बाद स्टूडेंट्स से यही सवाल पूछा, तुमने क्या सीखा? यही सोच उनकी फिलॉसफी बन गई, विन और लर्न। हार एक टीचर है और हर फाइट एक क्लासरूम। जब जॉन कवनेग ने MMA की शुरुआत की, तब उनके पास न सही प्लेटफॉर्म था, न प्रोफेशनल ट्रेनिंग, न सपोर्ट सिस्टम। सिर्फ एक चीज थी, जुनून। लेकिन जुनून ही काफी नहीं होता। पहली बार जब जॉन ने किसी लोकल MMA टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, तो उनकी बुरी तरह हार हुई। उनके चेहरे पर चोट थी, शरीर में दर्द और मन में 1000 सवाल। क्या मैं इस लायक हूं? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? लेकिन उन्होंने रुकने की बजाय हर हार से सीखना शुरू किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पहली बड़ी फाइट, बर्बादी या बुनियाद। जॉन ने जब अपनी पहली प्रो फाइट लड़ी, तब उनके सामने एक अनुभवी और मजबूत फाइटर था। उन्होंने इस फाइट के लिए महीनों तैयारी की थी, लेकिन फिर भी वो मात्र कुछ मिनटों में हार गए। उनके ईगो को गहरी चोट पहुंची, लेकिन इस हार ने उन्हें अपनी कमजोरी का आईना दिखा दिया। उनका फुटवर्क कमजोर था, ग्रैपलिंग में अनुभव नहीं था, उनका स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत ही बेसिक था। यही वो क्षण था जब उन्होंने समझा, मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं साबित करने के लिए लड़ रहा था। मैंने जाना कि हार सिर्फ हार नहीं होती, वो डायरेक्शन बदलने का संकेत होती है। हर हार एक डायग्नोसिस रिपोर्ट। जॉन ने अपनी हर हार को एक मेडिकल रिपोर्ट की तरह देखा। जैसे डॉक्टर बीमारी के लक्षण पढ़ता है, वैसे ही वो फाइट की रिप्ले देखते और अपनी गलतियां पकड़ते। क्या मैं जल्दी थक गया? क्या मेरी गार्ड खुली थी? क्या मेरा फोकस टूटा था? उन्होंने अपनी हर फाइट को डिसेक्ट किया, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एनालिसिस करता है। यह सोच उन्हें एक फाइटर से एक स्मार्ट फाइटर बना रही थी। मेंटल गेम, दिमाग का अखाड़ा। फिजिकल ताकत तो ट्रेनिंग से आ जाती है, लेकिन हारने के बाद खुद को अंदर से संभालना एक और ही कला है। जॉन ने सीखा कि मेंटल स्ट्रेंथ हर फाइटर की सबसे बड़ी ताकत है। फाइट तब हारते हो जब आप अपने दिमाग में हार मान लेते हो। उन्होंने विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेंटल कंडीशनिंग को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया। वो खुद को हर बार फाइट से पहले पॉजिटिव आउटकम्स की तस्वीरें दिखाते थे। रिपीट, रिफ्लेक्ट, रिपेयर। जॉन ने एक नियम बनाया। 1. रिपीट, फाइट की तैयारी। 2. रिफ्लेक्ट, हार की समीक्षा। 3. रिपेयर, कमजोरियों की मरम्मत। यह प्रक्रिया इतनी इफेक्टिव साबित हुई कि आगे जाकर उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सिखाया। फिर भी असफलता पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दौर ऐसा भी आया जब जॉन ने लगातार कई फाइट्स में हार झेली। कोई और होता तो कब का हार मान लेता, लेकिन जॉन का मानना था, असली फाइटर वो है जो हार के बाद भी अगली सुबह जिम पहुंच जाता है। इन लगातार हारों ने उन्हें तोड़ने की बजाय तराशा। उन्होंने ब्राजीलियन जुजित्सु पर फोकस किया, वो आर्ट जिसे उन्होंने खुद से सीखा था। इस आर्ट ने उन्हें वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज दी जो उनकी फाइट को एक नई दिशा में ले गई। लर्निंग माइंडसेट, हार से दोस्ती करना। जॉन ने अपनी हार से डरना छोड़ दिया। उन्होंने उससे दोस्ती करना सीख लिया। अब जब भी वो हारते तो खुशी से कहते, ग्रेट, अब मैं कुछ नया सीखने वाला हूं। ये सोच उन्हें एक इंसान से फिलोसोफर कोच बना रही थी।
अगर आप हार से भागते हैं तो आप सीखने का हर मौका गंवा देते हैं। विन और लर्न का जन्म यहीं से हुआ। जॉन की हारें ही विन और लर्न फिलॉसफी की जन्मस्थली थी। उनका मानना था कि गलत सोच सही सोच, मैं हार गया, मैं सीख गया, मैं कमज़ोर हूं, मुझे सुधारना है, मेरी किस्मत खराब थी, मेरी स्ट्रैटेजी खराब थी। ये माइंडसेट बाद में उनके स्टूडेंट्स में भी दिखा, खासकर कॉनर मैग्रेगर में, जो आने वाले भागों में विस्तार से आएगा। निरंतरता और सुधार का मंत्र। जॉन ने सीखा कि टैलेंट सब कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी, अडेप्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस, ये तीन चीजें एक फाइटर को चैंपियन बनाती हैं। हर बार हार के बाद वो जिम लौटते, नई टेक्निक सीखते, पुराने पैटर्न्स तोड़ते। उन्होंने हार को प्रोसेस का हिस्सा मान लिया था। अब हार कोई रुकावट नहीं थी, वो सिर्फ एक मोड़ थी। दिल कहता था फाइट कर, दिमाग कहता था नौकरी कर। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां उसे तय करना होता है कि उसे दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना है या अपने सपनों को। जॉन कवनाग के लिए यह मोड़ तब आया जब उनका एमएमए का जुनून और उनके इंजीनियरिंग करियर आमने सामने खड़े हो गए। उनके परिवार की ख्वाहिश थी कि जॉन एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करें, डिग्री लें और एक सुरक्षित सरकारी या कॉरपोरेट नौकरी करें। लेकिन जॉन का दिल कहता था, मेरी लड़ाई रिंग में है, लैपटॉप के पीछे नहीं। इंजीनियरिंग की शुरुआत, मजबूरी या मोहब्बत। जॉन ने कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। यह फैसला उनका नहीं, उनके माता पिता का था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक थे और उन्हें टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी भी थी, लेकिन वो खुद मानते हैं कि उनका मन कक्षा में नहीं लगता था। जब क्लास में लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे होते, तब जॉन अपने फोन पर एमएमए के वीडियो देख रहे होते। जहां बाकी स्टूडेंट्स जॉब की तैयारी कर रहे थे, जॉन अपने खाली समय में पंचिंग बैग बना रहे होते। मैं वहां शरीर से मौजूद था, लेकिन आत्मा मेरी जिम में थी। पैशन बनाम प्रैक्टिकलिटी, अंदर की लड़ाई। जॉन के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। पैशन प्रोफेशन, एमएमए, फाइटिंग, इंजीनियरिंग, रिस्क और रोमांच, सुरक्षित करियर। दिल की सुनना, समाज की सुनना। वो जानते थे कि एमएमए में न पैसा है, न सुरक्षा और न कोई भविष्य का भरोसा। लेकिन वहीं उनकी आत्मा कहती थी, अगर तुम आज डर गए तो जिंदगी भर पछताओगे। परिवार और समाज का दबाव, तुम फाइटर नहीं इंजीनियर हो। जॉन के माता पिता, खासकर उनके पिता, चाहते थे कि उनका बेटा एक सम्मानजनक करियर चुने। एमएमए को वो समय की बर्बादी मानते थे, एक ऐसा शौक जो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। जॉन ने कई बार कहा, मुझे फाइटिंग करनी है, कोच बनना है, लेकिन जवाब मिला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब अस्थाई है। यह सामाजिक दबाव इतना अधिक था कि जॉन को खुद पर शक होने लगा। मैं सोचने लगा, क्या मैं वाकई गलत हूं? क्या मेरी मंजिल कोई ख्वाब भर है? जब पैशन का रास्ता अकेलापन देता है, जॉन ने तय कर लिया, अब वो अपने जुनून का पीछा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सब कुछ खोना पड़े। उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री पूरी तो की, लेकिन उसे साइड में रखकर एमएमए में फुल टाइम उतर गए। यह फैसला आसान नहीं था। दोस्तों ने ताना मारा, फैमिली नाराज हो गई, पैसों की तंगी शुरू हो गई, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। मुझे भले भूखा रहना पड़े, लेकिन मैं अपने पैशन के साथ रहूंगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से सवाल, खुद से जवाब। जॉन ने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं एमएमए नहीं कर पाया तो क्या मैं खुश रहूंगा? जवाब आया, नहीं। तब उन्होंने फैसला कर लिया, अगर मैं हारूंगा भी तो अपनी मर्जी से हारूंगा, किसी और के सपने को जीकर नहीं। उन्होंने एमएमए को प्रोफेशन बनाने की ठान ली और यही सोच उनके कोच बनने की नींव बन गई। जीरो से स्टार्ट। जब कोई प्लान भी नहीं होता, जॉन ने जब एमएमए को फुल टाइम करियर बनाया, तब उनके पास कोई स्थायी इनकम नहीं थी, खुद का जिम नहीं था, स्टूडेंट्स भी नहीं थे, लेकिन उन्हें भरोसा था, अगर मैंने दिल से किया तो रास्ता खुद बन जाएगा। उन्होंने छोटे छोटे जिमों में काम किया, स्पैरिंग पार्टनर बने, लोगों को फ्री में सिखाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपना खुद का एमएमए क्लब बना पाएंगे। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था और कभी सोचा भी नहीं। क्यों पैशन को प्रोफेशन बनाना जरूरी है? जॉन इस भाग में एक गहरा मैसेज देते हैं, अगर आप हर सुबह सिर्फ अलार्म सुनकर उठते हैं तो आप मर चुके हैं। अगर आप पैशन के कारण उठते हैं तो आप जिंदा हैं। उन्होंने लोगों से कहा, कभी अपने सपनों को प्रैक्टिकलिटी की कुर्बानी मत दो। अगर पैशन में आग है तो रास्ता खुद बनेगा।
जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे सेफ खेलकर मत बिताओ। फर्क क्या पड़ा इस एक फैसले से? जॉन के इस फैसले ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि उन्होंने आगे चलकर सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदली। क्योंकि अगर वो उस दिन इंजीनियरिंग की नौकरी पकड़ लेते तो शायद दुनिया को कभी कॉनर मैग्रेगर नहीं मिलता, शायद आयरलैंड को कभी एमएमए में पहचान नहीं मिलती। जॉन कहते हैं, मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत वो दिन था जब मैंने डर को हराया और पैशन को चुना। जब कोई रास्ता नहीं होता तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जॉन कैवनग ने जब फैसला किया कि उन्हें एमएमए को ही अपनी जिंदगी बनाना है, तो पहला कदम था कोचिंग की शुरुआत करना। न उनके पास फाइट जीतने की लंबी लिस्ट थी, न कोई भारी भरकम टाइटल, लेकिन एक चीज उनके पास थी, खुद की हारों से सीखी हुई सच्ची समझ। उन्होंने ठान लिया था, अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं दूसरों को सिखाऊंगा कैसे हार को जीत में बदला जाता है। एक छोटा सा गैरेज और बड़ा सपना। कोचिंग की शुरुआत किसी शानदार फैसिलिटी में नहीं हुई। जॉन ने अपने घर के पास एक पुराना गैरेज खाली कराया, उसे साफ किया और उसमें कुछ मैट बिछाकर एमएमए ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं, कोई फुल साइज रिंग नहीं, कोई एसी या चकाचौंध नहीं, लेकिन इस छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ा विजन पल रहा था। कोचिंग का पहला रूल, रिलर्न एवरीथिंग। जॉन को समझ आ गया था कि फाइटर बनने और कोच बनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक फाइटर खुद को बेहतर बनाता है, एक कोच दूसरों को समझकर उन्हें बेहतर बनाता है। इसलिए उन्होंने खुद को फिर से ट्रेन करना शुरू किया। टीचिंग मेथड्स, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, बॉडी मैकेनिक्स, अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों को समझना। अगर आप एक बुरे कोच हैं तो आप अच्छे फाइटर्स को भी खराब बना सकते हैं। पहले स्टूडेंट्स, कुछ दोस्त, कुछ जिज्ञासु। शुरुआत में जिम में आने वाले ज्यादातर लोग जॉन के दोस्त थे। कुछ क्यूरियोसिटी से आते, कुछ स्ट्रेस निकालने के लिए। लेकिन जल्द ही लोग जॉन के सिखाने के तरीके से प्रभावित होने लगे। वो हर स्टूडेंट को समझते, उसकी ताकत और कमजोरी पहचानते और उस पर काम करते। मैं उन्हें यह नहीं सिखाता था कि कैसे पंच करें, बल्कि यह सिखाता था कि वो पंच क्यों मारना चाहते हैं। कोचिंग स्टाइल, लॉजिक प्लस इमोशन। फिलॉसफी। जॉन की कोचिंग सिर्फ फिजिकल नहीं थी। वो कहते थे, फाइट रिंग में नहीं, दिमाग में होती है। अगर दिमाग जीता तो शरीर भी जीत जाएगा। उनकी मेथोडोलॉजी थी, 1. ऑब्जर्व, हर फाइटर को समझना। 2. कस्टमाइज, उसकी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग। 3. रिफ्लेक्ट, हर ट्रेनिंग से क्या सीखा, उसका विश्लेषण। उनके हर स्टूडेंट को यह महसूस होता, मैं सिर्फ मारना नहीं सीख रहा, मैं खुद को जान रहा हूं। स्ट्रेट ब्लास्ट जिम, नाम जो बन गया ब्रांड। 2001 में उन्होंने अपने इस गैरेज जिम को एक नाम दिया, स्ट्रेट ब्लास्ट जिम, एसबीजी। नाम अमेरिकन एमएमए कोच मैट थॉर्नटन से प्रेरित था, जिनकी एसबीजी नेटवर्क से जॉन जुड़े हुए थे। यह सिर्फ एक जिम नहीं था, यह एक सोच थी, एक आंदोलन। एसबीजी का मकसद था रियल फाइटिंग सिखाना, हार को ग्लोरीफाई करना, न कि छिपाना, ईगो को मारना, स्किल को बढ़ाना। स्ट्रगल और पैसों की तंगी। जब सपना महंगा लगने लगा, जैसे जैसे जिम का किराया बढ़ता गया और स्टूडेंट्स बहुत कम आते थे, वैसे वैसे जॉन पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। कई बार जिम का बिल भरने के लिए उन्हें खुद जिम के बाहर पार्ट टाइम काम करना पड़ा। उन्हें लोगों को सिखाने के बदले में पैसे नहीं, थैंक यू मिला करता था। कभी कभी तो खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुझे भूखा रहना मंजूर था, लेकिन सपनों को भूखा नहीं रख सकता था। पहली टीम, जुनूनी लोग, बिना ईगो के। जॉन के पहले असली स्टूडेंट्स वो थे जो सिर्फ लड़ना नहीं सीखना चाहते थे, बल्कि अपने डर से जीतना चाहते थे। उन्होंने एक छोटी लेकिन मजबूत टीम बनाई, जिसमें हार के बाद रोने वाले नहीं, सीखने वाले लोग शामिल थे। रेगुलर स्पारिंग, जिu-jitsu ड्रिल्स, बॉक्सिंग और रेसलिंग का मिश्रण, और सबसे जरूरी माइंडसेट बिल्डिंग। जॉन का एक मंत्र था, टेक्निक बीट्स टैलेंट, माइंडसेट बीट्स ऑल। फाउंडेशन ऑफ अ कल्चर, रिस्पेक्ट, लर्निंग, ग्रोथ। जॉन ने अपने एसबीजी जिम को सिर्फ एक जगह नहीं, एक कल्चर बनाया। इस कल्चर के मुख्य स्तंभ थे, 1. रिस्पेक्ट, हर स्टूडेंट एक दूसरे को सम्मान देता था। 2. लर्निंग, हर हार के बाद फीडबैक अनिवार्य था। 3. ग्रोथ,
इंडिविजुअल प्रोग्रेस का ट्रैक रखा जाता था। एसबीजी एक ऐसा स्थान बन गया जहां हारे हुए लोग भी विजेता बनना सीखते थे। फीडबैक लूप, लर्निंग नेवर एंड्स। हर क्लास के बाद जॉन अपने स्टूडेंट्स से पूछते, तुमने आज क्या सीखा? वो खुद स्टूडेंट्स से फीडबैक लेते कि क्या मैं तुम्हें सही सिखा रहा हूं। उन्होंने एक कल्चर बनाया जहां कोच भी सीखता है और स्टूडेंट भी सिखाता है। अ गुड कोच इज ऑलवेज अ बेटर स्टूडेंट। जब आग को आकार मिला, कॉनर मैकग्रेगर की कहानी शुरू हुई। जॉन कैवनाग के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके जिम के दरवाजे पर एक गुस्सैल, तेज तर्रार और बेहद आत्मविश्वासी लड़का आया जिसका नाम था कॉनर मैकग्रेगर। उस दिन तक जॉन ने कई फाइटर्स देखे थे, कुछ हार मान जाते थे, कुछ घमंड में चूर रहते थे, लेकिन कॉनर में एक अलग आग थी, जैसे कोई विस्फोट के इंतजार में हो। कॉनर की पहली झलक, एनर्जी और एरोगेंस का मेल। जॉन बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार कॉनर को देखा तो वह तेजी से बात करता था, आंखों में कॉन्फिडेंस था और चाल में एटीट्यूड। वह 17-18 साल का एक युवा था जो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के आया था, लेकिन खुद को फ्यूचर यूएफसी चैंपियन कहता था। पहली क्लास में ही उसने ओल्डर फाइटर्स को चैलेंज कर दिया, हर ड्रिल में सबसे तेज, सबसे जोशीला था और हारते हुए भी कहता, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉक हिम आउट। जॉन को उसकी बातों से ज्यादा उसकी एनर्जी और माइंडसेट ने प्रभावित किया। उसमें काबिलियत थी, लेकिन उससे बड़ी उसकी भूख थी, जीतने की भूख। शेपिंग द वाइल्ड फायर, डिसिप्लिन लाना पड़ा। कॉनर में टैलेंट था, लेकिन कंट्रोल नहीं। वह हर चीज को अपने अंदाज में करना चाहता था, क्लास के रूल्स तोड़ता और कभी कभी टीम मेंबर्स को नीचा दिखाता। जॉन ने उसे धीरे धीरे सिखाया, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, पेशेंस। जॉन कहते हैं, टैलेंट को ट्रॉफी नहीं मिलती, डिसिप्लिन को मिलती है। उन्होंने कॉनर को रीबिल्ड करना शुरू किया, एक फाइटर से पहले इंसान बनाना। माइंडसेट बिल्डिंग, जीत पहले दिमाग में होती है। जॉन ने कॉनर की सबसे बड़ी ताकत को पहचाना, उसका बिलीफ सिस्टम। कॉनर खुद पर इतना भरोसा करता था कि कभी हार को सीरियसली नहीं लेता। वह कहता, आई विन और आई कम बैक स्ट्रॉन्गर। जॉन ने उस माइंडसेट को और मजबूत किया, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, गोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग, रेपिटेशन अंडर प्रेशर। अब कॉनर न सिर्फ पंच मारता था, बल्कि हर पंच का पर्पस जानता था। स्किल डेवलपमेंट, बॉक्सिंग से लेकर ग्राउंड गेम तक कॉनर को स्ट्राइकिंग में तो जबरदस्त नेचुरल टैलेंट था, लेकिन जुजित्सु, रेसलिंग और ग्राउंड डिफेंस में वो कमजोर था। जॉन ने प्लान बनाया, 1 दिन में बॉक्सिंग प्लस किक्स, 2 शाम को बीजेजे ड्रिल्स, 3 हफ्ते में 3 बार स्पारिंग, 4 हार के बाद वीडियो रिप्ले और विश्लेषण। धीरे धीरे कॉनर एक कंप्लीट एमएमए फाइटर बनने लगा। वो जोश से भरा था, लेकिन जॉन ने उसे होश देना शुरू किया। स्ट्रगल्स, पैसों की कमी और डाउट का दौर। इस सफर में कॉनर को कई बार घर चलाने के लिए सोशल वेलफेयर पर रहना पड़ा। वो प्लम्बर का काम करता था, लेकिन दिल एमएमए में था। जॉन ने तब भी कॉनर को जिम फी माफ की, उसके मील्स तक का ध्यान रखा, क्योंकि उन्हें कॉनर में वो चमक दिखती थी जो रेयर होती है। जब पूरी दुनिया कॉनर पर हंस रही थी, तब मैं उस पर विश्वास कर रहा था। विन और लर्न कल्चर, कॉनर का नया रूप। जॉन ने कॉनर को सिखाया कि हार में भी जीत है। अब वो हर हार को फीडबैक मानता था। क्या मेरी डिस्टेंस गलत थी? गार्ड खुली थी क्या? ओपोनेंट के टेम्पो को क्यों नहीं पढ़ पाया? हर फाइट के बाद कॉनर और जॉन बैठते और टेक्निकल चर्चा करते। अब वो सिर्फ अटैकिंग फाइटर नहीं रहा, वो एक स्टूडेंट बन चुका था। लोकल लेवल डोमिनेंस, जब नाम बनने लगा 2010-2012 के बीच, कॉनर ने आयरलैंड और यूरोप में कई फाइट्स लड़ी और शानदार तरीके से जीती। जॉन ने उसकी ट्रेनिंग को इस तरह डिजाइन किया था, फास्ट स्टार्ट्स, क्लीन फिनिशेस, क्राउड हैंडलिंग और कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन। हर जीत के बाद कॉनर यूएफसी के और करीब पहुंचता गया। एसबीजी जिम अब सिर्फ लोकल क्लब नहीं था, यह एक चैंपियन की फैक्ट्री बन चुका था। कॉनर के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जॉन का हाथ। जॉन कहते हैं, कॉनर का टैलेंट उसका था, लेकिन दिशा उसे मेरी कोचिंग ने दी। उन्होंने एक गुस्सैल, अनट्रेन्ड लड़के को एक टेक्निकल, फियरलेस और स्ट्रेटेजिक फाइटर में बदला। उनकी कोचिंग ने सिखाया कैसे हार से डरना नहीं, कैसे मैदान में सोचकर खेलना, कैसे
हर पंच की भाषा समझना। फाइट जीतने से पहले माइंड जीतना पड़ता है। जॉन कवनग का मानना है कि लड़ाई केवल शारीरिक ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि मानसिकता से। कॉनर मैग्रेगर को ट्रेंड करते हुए जॉन ने महसूस किया कि शरीर को तैयार करने से ज्यादा जरूरी है दिमाग को दिशा देना, हार से डर मिटाना और जीत का सिस्टम बनाना। यही वजह थी कि उन्होंने विन और लर्न फिलॉसफी बनाई। माइंडसेट इज एवरीथिंग, सोच बनाओ, जीत खुद आएगी। जॉन हर फाइटर को सबसे पहले एक बात सिखाते थे, इफ यू गो इन टू विन यूल फियर लूजिंग, बट इफ यू गो इन टू लर्न यूल नेवर फियर एनीथिंग। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो हार से न डरे, जीत की भूख रखे और हर चोट को सबक माने। उन्हें सिखाया गया, हार एक घटना है, पहचान नहीं। रूटीन ऑन फ्रीडम। कॉनर मैग्रेगर जितना आउटस्पोकन था उतना ही डिसिप्लिन्ड भी था। जॉन ने उसे सिखाया कि हर दिन एक पैटर्न हो, हर मील एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर स्लीप साइकिल परफॉर्मेंस को बूस्ट करे। फाइटर्स को एक कोड फॉलो करना होता था। 1 सुबह विजुअलाइजेशन, 2 दोपहर टेक्निकल वर्क, 3 शाम स्पारिंग और रिकवरी, 4 रात जर्नलिंग और साइलेंस। डिसिप्लिन इज व्हाट मेक्स ग्रेटनेस रिपीटेबल। विजुअलाइजेशन जीत की कल्पना, जीत का अभ्यास है। जॉन ने कॉनर और बाकी फाइटर्स को विजुअलाइजेशन सिखाया। देखो, मानो और जीतो। वो ट्रेनिंग से पहले आंखें बंद कराते और कहते, इमेजिन द अरीना, इमेजिन द ओपोनेंट, इमेजिन द साउंड ऑफ द क्राउड और इमेजिन द नॉकआउट मोमेंट। कॉनर कहता, मैं यूएफसी बेल्ट को जीतने से पहले 1000 बार अपनी आंखों में देख चुका था। प्रेशर से कैसे निपटे, द काम इन केओस। फाइट नाइट्स केओस से भरे होते हैं। कैमरे, शोर, सोशल मीडिया, फैंस की उम्मीदें और हार का डर। जॉन फाइटर्स को काम इन केओस का अभ्यास कराते थे। ट्रेनिंग के दौरान अचानक लाइट्स बंद कर देते, फेक क्राउड नॉइज लगाते, ओपोनेंट को अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल में लड़वाते ताकि दिमाग हर स्थिति को हैंडल करना सीखे। फाइट वोंट गो हाउ यू प्लान, सो ट्रेन फॉर व्हाट यू डोंट एक्सपेक्ट। कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस। अंतर समझना जरूरी है। कॉनर हमेशा कॉन्फिडेंट था, लेकिन जॉन ने समझाया कि कॉन्फिडेंस छाक्स मेहनत से आया यकीन, एरोगेंस छाक्स झूठा दिखावा। कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब आपने पेन देखा हो, आपने प्रोसेस को अपनाया हो और आपने खुद को झोंका हो। फाइटर्स को सिखाया गया, शो ह्यूमिलिटी इन प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस इन एग्जीक्यूशन। फेल फास्ट, जल्दी फेल हो जाओ ताकि जल्दी सीख सको। जॉन का एक सिंपल रूल था, प्रैक्टिस सो हार्ड दैट यू फेल डेली इन ट्रेनिंग, बिकॉज रियल फाइट्स वोंट फॉरगिव इवन वन मिस्टेक। कॉनर हर ट्रेनिंग में इतना पुश करता था कि अक्सर हार जाता, लेकिन हर हार से कुछ सीख कर आता। जॉन ने उसे सिखाया, टेक्निकल ब्रेकडाउन करना, अपने वीक पॉइंट्स एक्सेप्ट करना और प्रोसेस बेस्ड प्रोग्रेस करना। टीम कल्चर, हर फाइटर अकेला नहीं होता। जॉन ने अपने एसबीजी जिम में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां कोई दूसरे की कामयाबी से जलता नहीं था। सीनियर्स जूनियर्स को कोच करते और हर फाइटर एक दूसरे की जीत को खुद की मानता। फाइटर्स को सिखाया गया, इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन योर टीममेट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यस्टरडे। टीम की ऊर्जा ही फाइटर को बचाती है जब वो डाउट या डिफीट में फंसे होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना सबसे बड़ी ताकत है। जॉन ने सभी फाइटर्स को एक डायरी रखने को कहा। हर ट्रेनिंग के बाद उसमें लिखना होता था, आज क्या सीखा, कहां गलती हुई, कल क्या सुधार करूंगा। यह सिस्टम उन्हें सिखाता था अपने दिमाग की परतें खोलना, हार की जड़ों को समझना और इमोशंस को प्रोसेस करना। जब आप खुद को पहचान लेते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। विनिंग फिलॉसफी इन 3 वर्ड्स, विन और लर्न। जॉन की कोचिंग का मूल मंत्र, वेट, विन, जब जीतो तो विनम्र रहो, 2 लर्न, जब हारो तो सीखो, 3 रिपीट, और फिर से मैदान में उतर जाओ। फाइटर्स को सिखाया गया, कभी भी रिजल्ट को कंट्रोल मत करो, सिर्फ अपने एफर्ट और रिएक्शन पर फोकस रखो और हमेशा सीखते रहो। जॉन के माइंडसेट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत अर्थ, फोकस ऑन प्रोसेस आउटकम नहीं, प्रयास पर ध्यान दो, स्टे काम अंडर फायर, तनाव में भी शांत रहो, एम्ब्रेस रेपिटेशन, एक चीज को बार बार करो पर बेहतर तरीके से, लर्न डेली, हर दिन कुछ नया सीखो और लिखो।
नेवर फियर फेलियर, हार से डरना बंद करो, सीखना शुरू करो। लड़ाई रिंग में नहीं, दिमाग में जीती जाती है। जॉन कवनर और कॉनर मैकग्रेगर की जोड़ी को एमएमए की दुनिया में अपराजेय समझा जाने लगा था, लेकिन हर चढ़ाव के साथ एक उतार आता है, और जब उतार आता है तब असली किरदार निखरता है। इस भाग में हम जानेंगे सबसे दर्दनाक हारें, मीडिया का पागलपन, और कैसे इन सब के बीच भी जॉन और कॉनर ने विन और लर्न की फिलॉसफी को जिंदा रखा। हार्डेस्ट फाइट्स। जब जमीन पर गिरा कॉन्फिडेंस, एमएमए की दुनिया में एक फाइटर के लिए सबसे बड़ा डर होता है नॉकआउट होना मिलियंस के सामने। कॉनर मैकग्रेगर का यूएफसी में लगातार विनिंग स्ट्रीक था, लेकिन जब वह नेट डियाज से पहली बार हारे तो सब कुछ बिखरता दिखा। जॉन कहते हैं, हम जीत की तैयारी करते थे लेकिन हार के इम्पैक्ट की नहीं। उनकी सबसे बड़ी गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस, वेट क्लास को हल्के में लेना और फाइट स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। लॉस, होम, फीडबैक, नॉट फेलियर। कॉनर की हार के बाद दुनिया ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन जॉन ने उसे रोका और कहा, यह हार नहीं है, यह फीडबैक है। उन्होंने हार को डिसेक्ट किया, कहां गलत पंच फेंका, कब स्टैमिना टूटने लगा, किस टाइम गेम प्लान से भटके, और फिर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। यह वही पल था जब कॉनर ने कहा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड आई लॉस्ट, आई एम सरप्राइज्ड आई डिडंट लर्न दिस अर्लियर। मीडिया प्रेशर। कैमरे की रोशनी में अंधेरा कैसे संभालें? सक्सेस के साथ आता है मीडिया प्रेशर, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। कॉनर मैकग्रेगर एक ग्लैमर फिगर बन चुका था। हर फाइट से पहले इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रैश टॉक्स। जॉन ने उसे एक बात समझाई, मीडिया आपका माइंड नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो उसे बिगाड़ जरूर सकता है। इसलिए उन्होंने एक मेंटल रूटीन बनाई, 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, और फाइट से पहले कोई प्रेस इंटरैक्शन नहीं। रीमैच फिलॉसफी। हार की वापसी जीत से बेहतर होती है। नेट डियाज से हार के बाद कॉनर ने रीमैच की डिमांड की। लोगों ने कहा वो फिर से हारेगा, लेकिन जॉन और कॉनर ने प्रिपरेशन को 10 गुना बढ़ाया। वेट कटिंग को साइंटिफिक अप्रोच से किया, फाइट सिमुलेशन बार बार कराया, स्ट्रैटेजी को पंच मूव में बदला। परिणाम, कॉनर ने वही फाइट जीती जो उसकी सबसे बड़ी हार थी। दैट विन टॉट मी मोर देन ऑल माई पास्ट विक्टरीज कंबाइंड। कॉनर, मेंटल कंडीशनिंग। अपने माइंड को ट्रेंड सोल्जर बनाओ। जॉन ने कॉनर को एक फाइटर से पहले एक मेंटल वॉरियर बनाया। ट्रेनिंग में शामिल किया गया कोल्ड शावर्स, टफनेस के लिए साइलेंस डेज, सेल्फ टॉक के लिए जर्नलिंग, इमोशंस को पहचानने के लिए ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, एंग्जाइटी को हराने के लिए फाइटर्स को सिखाया गया, आपका दिमाग भी एक मसल है, उसे ट्रेन करो। विन और लर्न सेशंस। फाइट के बाद लर्निंग रिचुअल्स। जॉन हर फाइट के बाद अपने फाइटर्स के साथ विन और लर्न सेशन करते थे। स्ट्रक्चर: 1. फाइट फुटेज रिव्यू। 2. मिस्टेक मैपिंग। 3. स्ट्रेंथ हाइलाइटिंग। 4. इंप्रूवमेंट प्लान। कोई दोष नहीं दिया जाता, सिर्फ एक सवाल, क्या तुमने सीखा? क्या तुम फिर से वही गलती करोगे? ये कल्चर ने फाइटर्स को शेम से नहीं, ग्रोथ से जोड़ा। हैंडलिंग पब्लिक फेलियर। जब दुनिया तुम्हें गिरता देखे, कॉनर की एक हार वायरल हो गई थी, मीम्स, मॉकरी और हेट। जॉन ने कॉनर से कहा, इग्नोर द नॉइज, फाइट फॉर योर ट्रूथ। उन्होंने बताया, यह दुनिया जीत के साथ नहीं, शोर के साथ चलती है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो वैलिडेशन बाहर नहीं, अंदर से चाहिए। कॉनर ने खुद को मीडिया से दूर किया और सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस किया। रीबिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। अपनी ईगो तोड़कर वापसी करना एक चैंपियन के लिए सबसे मुश्किल होता है, जीरो से दोबारा शुरू करना। जॉन ने कॉनर को वो कराया जो आमतौर पर नए फाइटर्स करते हैं, बैग वर्क बेसिक्स, फुटवर्क ड्रिल्स, ग्राउंड गेम फोकस, शैडो बॉक्सिंग अलोन। क्यों? ताकि वो ईगो नहीं, स्किल से वापसी करे। फाइट से मिले 5 जरूरी सबक। सीख विवरण। एक हार की गहराई से सीख निकलेगी हर हार। एक पाठशाला है, 2 मीडिया से दूरी जरूरी है, ध्यान अंदर लाओ, बाहर नहीं। 3 ईगो को तोड़ो, ग्रोथ शुरू करो। बड़ा बनने के लिए छोटा सोचना पड़ता है। 4 रिपीटिशन ही असली प्रैक्टिस है, हार से डरो नहीं, उससे निखरो। 5 हर गिरावट वापसी का मौका है, हारना अंतिम नहीं, शुरुआत है। जॉन कैवनॉग का क्वोट, I saw Connor fall, but I never saw him broken.
because real fighters don't break, they bend, learn and return. लोकल फाइटर से ग्लोबल आइकॉन तक की कहानी। जब जॉन कवनाग ने कॉनर मैग्रेगर को पहली बार ट्रेन किया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक दिन यूएफसी के इतिहास में सबसे बड़ा नाम बनेगा। लेकिन जॉन का बिलीफ अटूट था। उन्होंने कॉनर को सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक फिनोमिनॉन बनाया। इस भाग में जानिए यूएफसी में एंट्री की सच्ची कहानी, चैंपियनशिप जीतने की प्लानिंग और कैसे पूरी दुनिया को मैग्रेगर मेनिया ने हिलाकर रख दिया। यूएफसी में एंट्री, एक सपना जो सच हुआ। आयरलैंड में एमएमए को कोई जानता भी नहीं था। यूएफसी के लिए तो आयरिश फाइटर एक जोक समझे जाते थे, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उन्होंने डैना वाइट, यूएफसी प्रेसिडेंट, तक कई बार कॉनर की फाइट्स के क्लिप्स भेजे। आखिरकार 2013 में डैना वाइट ने कॉनर को देखा और कहा, दिस गाय हैज समथिंग, लेट्स गिव हिम अ शॉट। यूएफसी डेब्यू, कॉनर वर्सेस मार्कस ब्रिमेज। नतीजा, फर्स्ट राउंड नॉकआउट ऑडियंस। रिएक्शन, हु द हेल इज दिस गाय। जॉन की प्लानिंग और कॉनर का एग्जीक्यूशन, ये सिर्फ फाइट नहीं थी, विज्ञापन बन गई। कॉनर का यूएफसी में मीटियोरिक राइज, जॉन कैवनाग ने हर फाइट के लिए अलग गेम प्लान तैयार किया। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ताकत पर नहीं, साइकोलॉजी पर आधारित होती थी। फर्स्ट डोमिनेट देयर माइंड, देन डोमिनेट द केज। प्रमुख यूएफसी विंस, डिएगो ब्रांडो, डबलिन में हिस्टोरिक नॉकआउट डस्टिन पोरिये, माइंड गेम्स प्लस फास्ट मूवमेंट स्ट्रैटेजी, चैड मेंडेस, रेसलर के खिलाफ स्टैमिना टेस्ट। हर जीत के बाद कॉनर की पॉपुलैरिटी दोगुनी होती गई। फेदरवेट चैंपियनशिप, जोक से लेजेंड तक फिर आया सबसे बड़ा मुकाबला, कॉनर मैग्रेगर वर्सेस जोसे आल्डो आल्डो। एक ऐसा चैंपियन जो 10 साल से अजेय था। जॉन ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? फाइट को साइकोलॉजिकल बैटल में बदल दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आल्डो को बार बार मानसिक रूप से तोड़ो, उसे गुस्से में डालो ताकि वह अपना गेम प्लान भूल जाए। फाइट डे, ड्यूरेशन सिर्फ 13 सेकंड। कॉनर का 1 पंच नॉकआउट, यूएफसी हिस्ट्री में सबसे तेज चैंपियनशिप। विन जॉन ने कहा, वी डिडंट बीट आल्डो फिजिकली, वी बीट हिम मेंटली डेज बिफोर द फाइट। डबल चैंपियन, इतिहास में पहली बार इसके बाद जॉन और कॉनर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने यूएफसी में नहीं किया था। 2 डिवीजन चैंपियन बनने का सपना, लाइटवेट टाइटल के लिए मुकाबला। कॉनर वर्स एडी अल्वारेज गेम प्लान, हाई मोबिलिटी साउथपॉ, एंगल्स प्रेशर टैक्टिक्स काउंटर, पंचेस विद स्पीड। रिजल्ट, कॉनर becomes the first UFC fighter to hold 2 belts simultaneously. जॉन कैवनाग ने कहा, this wasn't just about belts, this was about rewriting history. माइक स्किल्स और ब्रांड बिल्डिंग, लेजेंड का निर्माण। कॉनर मैग्रेगर सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वह एक ब्रांड बन चुका था। जॉन ने हमेशा कहा, इफ यू आर गुड यू नीड टू शो इट, इफ यू आर ग्रेट यू नीड टू शाउट इट। उन्होंने कॉनर को ब्रांड इमेज बनाने में गाइड किया। बोल्ड फैशन, मेमोरेबल कैच फ्रेजेस, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और हर फाइट को एक इवेंट बनाना फैंस कहते थे। कॉनर फाइट्स आर नॉट स्पोर्ट्स, दे आर सुपर बोल ऑफ एमएमए। बिजनेस एंडोर्समेंट्स और ग्लोबल फेम यूएफसी सक्सेस के बाद कॉनर को मिलने लगे। नाइकी और रीबॉक जैसे ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स, प्रॉपर 12, विस्की ब्रांड और यहां तक कि फ्लॉयड मेवेदर के खिलाफ बॉक्सिंग मैच। जॉन ने हमेशा कहा, आई कोच हिम टू विन बट ऑल्सो टू थिंक। ही इज अ बिजनेस मशीन नाउ, नॉट जस्ट अ फाइटर। यूएफसी से बाहर भी जॉन ने कॉनर को एक एंटरप्रेन्योर बना दिया। मैग्रेगर मेनिया, ग्लोबल इंपैक्ट। आयरलैंड में एमएमए जिम्स की संख्या 10x बढ़ी, यूएफसी की व्यूअरशिप पूरी दुनिया में फैल गई, एमएमए मेन स्ट्रीम बन गया। लाखों युवा कॉनर से इंस्पायर होकर मार्शल आर्ट्स में आए। जॉन ने कहा, वन फाइटर कैन चेंज द वर्ल्ड नॉट बाय पावर बट बाय बिलीफ। जॉन कैवनाग की चैंपियनशिप फिलॉसफी, सिद्धांत अर्थ, रेपिटेशन विंस टाइटल्स। बेसिक्स को रोज अभ्यास करो, स्टे काम इन केओस, प्रेशर में भी शांत रहो। नो योर वाई, सिर्फ जीतना नहीं। मकसद जानो, टीम वर्क। वन चैंपियनशिप अकेले नहीं, टीम के साथ चैंपियन बनते हैं। 5 लेसन्स फ्रॉम यूएफसी जर्नी। 1. बिलीफ इज कंटेजियस। जॉन ने पहले खुद कॉनर पर भरोसा किया, फिर पूरी दुनिया ने किया। 2. हर पंच से पहले स्ट्रेटजी होती है।
वो पंच जिसे दुनिया ने देखा उसे जॉन ने 1000 बार रिपीट कराया। 3. शोमैनशिप भी स्किल है, बस लड़ो नहीं, दर्शकों का दिल भी जीतो। 4. हिस्ट्री उन्हीं के लिए लिखी जाती है जो उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। 5. जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तैयारी, और जॉन हमेशा इससे एक कदम आगे थे। जॉन का क्वोट, पीपल से कॉनर इज लकी, आई से लक लुक्स अ लॉट लाइक प्रिपरेशन। कोच बनो, बॉस नहीं, जॉन कवनाग का कोचिंग मंत्र। जब ज्यादातर कोच अपने फाइटर्स को हुक्म चलाकर ट्रेन करते हैं, जॉन कवनाग का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, आई डोंट ट्रेन फाइटर्स, आई रेज थिंकर्स। उनकी टीचिंग स्टाइल में डिसिप्लिन तो है, लेकिन साथ ही है रिस्पेक्ट, ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी। इस भाग में जानेंगे जॉन के ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, उनका फाइटर्स के साथ रिश्ता और कैसे वो फिजिकल ही नहीं मेंटल चैंपियन भी बनाते हैं। 1. फाउंडेशन, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। जॉन का पहला रूल, कोई बॉस नहीं, सब इक्वल। उनके जिम स्ट्रेट ब्लास्ट जिम SBG में हर किसी को एक जैसे ट्रीट किया जाता है, चाहे वो बिगिनर हो या चैंपियन। कोच और छात्र के बीच का रिश्ता, आदेश नहीं, सुझाव डर नहीं, भरोसा ईगो नहीं, ग्रोथ। जॉन कहते हैं, फाइटर्स ग्रो व्हेन दे आर सेफ टू फेल, आई गिव देम दैट फ्रीडम। डू लर्न फर्स्ट, फाइट लेटर। ज्यादातर जिम्स में लड़कों को पहले लड़ना सिखाया जाता है। जॉन पहले सोचना, सीखना और रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी, स्टेप डिस्क्रिप्शन थियोरी, हर मूव की सोच समझ के साथ लर्निंग ड्रिल्स, स्लो प्रैक्टिस, एक्यूरेसी और कंट्रोल, स्पारिंग कंट्रोल्ड स्पारिंग, सेफ्टी के साथ रिव्यू, फाइट के बाद फीडबैक और सुधार। 3. सेफ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। जॉन का मानना है कि इफ यू गेट इंजर्ड इन ट्रेनिंग यू वोंट गेट टू फाइट एट ऑल। इसीलिए वो हार्ड स्पारिंग से बचते हैं। उनकी जिम पॉलिसी, कोई जिम वॉरियर नहीं, प्रैक्टिस में फोकस होता है टेक्निक पर, ताकत पर नहीं। बिगिनर्स और प्रोस साथ प्रैक्टिस करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। 4. माइंडसेट ट्रेनिंग, सबसे बड़ी ताकत। जॉन कहते हैं, फाइटिंग इज 90% मेंटल, 10% फिजिकल। इसलिए उनका ट्रेनिंग रूटीन सिर्फ फिजिकल नहीं होता। विजुअलाइजेशन, फाइट से पहले दिमाग में लड़ाई लड़वाना, ब्रीदिंग टेक्निक्स, तनाव में शांत रहने की कला, जर्नलिंग, अपनी प्रोग्रेस को लिखना और सुधारना, मेडिटेशन, फोकस और क्लैरिटी के लिए। कॉनर मैग्रेगर खुद कहता है, जॉन ट्रेन्ड माई ब्रेन बिफोर माई बॉडी। 5. ईगो फ्री ट्रेनिंग कल्चर SBG में कोई फाइटर खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझता। जॉन ने एक नो ईगो कल्चर बनाया है। बिगिनर कोच सीखने आता है, सिखाता है, लेकिन सीखता भी है। जॉन खुद भी कहते हैं, I've tapped out to white belts, learning never ends. 6. फीडबैक, ग्रोथ। जॉन हर फाइटर को रिकॉर्ड करता है, फिर उन्हें वो वीडियोस दिखाकर फीडबैक देता है। उनका फॉर्मूला, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, करेक्ट, रिपीट। वो कहते हैं, फीडबैक इजंट क्रिटिसिज्म, इट्स अ गिफ्ट। 7. इंडिविजुअल अटेंशन। जॉन जानते हैं कि हर फाइटर अलग होता है। कोई काम होकर अच्छा परफॉर्म करता है, कोई अग्रेशन से, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो कोई स्लो बट स्टेडी। इसलिए वो पर्सनलाइज प्लान्स बनाते हैं। बॉडी टाइप, साइकोलॉजी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। SBG में कोई वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं है। 8. टीचिंग बियॉन्ड फाइटिंग। जॉन सिर्फ फाइटर नहीं बनाते, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग्स भी बनाते हैं। SBG में रेगुलर लेसन्स होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर विमेन, एंगर मैनेजमेंट। जॉन कहते हैं, व्हाट गुड इज अ फाइटर हु कांट कंट्रोल हिमसेल्फ आउटसाइड द केज। 9. लर्न फ्रॉम एवरी फाइट, विन और लूज किताब का टाइटल ही बताता है, विन और लर्न। जॉन हर हार को एक लर्निंग मोमेंट में बदलते हैं। फाइट के बाद पूरा फुटेज एनालाइज करना, गलतियों को नोट डाउन करना, सेम सिनेरियोस को प्रैक्टिस में लाना, मानसिक रूप से फाइटर्स को टूटने नहीं देना। उनका मानना है, वी नेवर लूज, वी आइदर विन और वी लर्न। जॉन कवनाग के 10 कोर कोचिंग प्रिंसिपल्स। सिद्धांत मतलब, एक भी ऑनेस्ट खुद से और दूसरों से सच्चे रहो। 2. रिस्पेक्ट, ऑल हर फाइटर का सम्मान करो। 3. नेवर स्टॉप लर्निंग, कोच भी छात्र होता है। 4. बिल्ड थिंकर्स, सिर्फ मसल नहीं, माइंड बनाओ।
5 डोंट फोर्स फाइटर को खुद सोचने दो। 6 लिसन फर्स्ट फाइटर की बात सुनो। 7 सेफ्टी फर्स्ट इंजरी से बेहतर है। पेशेंस। 8 रिपीट बेसिक्स ग्रेटनेस की जड़ें सिंपल होती हैं। 9 इनकरेज क्यूरियोसिटी सवाल करने दो। सेलिब्रेट एफर्ट, हार में भी मेहनत को मान दो। कोचिंग स्टाइल से सक्सेस कैसे आता है? जॉन की कोचिंग स्टाइल ने बहुत से चैंपियंस बनाए क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, ट्रस्ट बनाया, थिंकिंग स्किल सिखाई, हार को लर्निंग मोमेंट में बदला, जिंदगी के लिए भी तैयार किया। क्यों पढ़ें या सुने? विन और लर्न, क्योंकि ये किताब सिर्फ फाइटर्स के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है जो जिंदगी में हारता है, गिरता है और फिर उठना चाहता है। जॉन कवनाग ने एक कोच की नज़र से नहीं बल्कि एक फलसफे की नज़र से ये किताब लिखी है। जिंदगी में या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे किताब से निकले सबसे शक्तिशाली लाइफ लेसन्स, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, क्वोट्स जो आपकी सोच बदल देंगे, और आखिर में एक जबरदस्त क्लोजिंग मैसेज। 1. हार कोई अंत नहीं होती, वो एक शुरुआत है। जॉन का पहला और सबसे बड़ा सबक, अ लॉस इज ओनली अ फेलियर इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। हर फाइट, हर गलती, हर सेटबैक में सीख छुपी है। जो सीख गया वही अगली बार जीतेगा। आपके लिए सीख, फेल हो जाना मंजिल नहीं रोकता, हार से डरना ही सबसे बड़ी हार है। अगली जीत उसी पर टिकी है जो आज की हार से सीखे। 2. डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ की असली जगह है। जॉन बताते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना कोई भी चैंपियन नहीं बनता। द फाइट बिगिंस द मोमेंट यू फील अनकंफर्टेबल। वो हर फाइटर को जबरदस्ती मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं क्योंकि वही असली मानसिक ताकत बनती है। आपके लिए सीख, अगर लाइफ आसान लग रही है तो आप ग्रो नहीं कर रहे। डिस्कम्फर्ट का मतलब है आप सही रास्ते पर हो। ग्रोथ पेनफुल होती है लेकिन वर्थ इट होती है। 3. माइंडसेट इज एवरीथिंग। कॉनर मैकग्रेगर को दुनिया आज जिस आत्मविश्वास और फायर के लिए जानती है, वो माइंडसेट जॉन ने बनाया था। द बॉडी कांट गो वेयर द माइंड हैजंट ऑलरेडी बीन। जॉन ने सिखाया कि हर फाइट दिमाग में पहले जीती जाती है। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और बिलीफ, यही असली हथियार है। आपके लिए सीख, जो सोचते हो वही बनते हो। हारने से पहले दिमाग हारता है, विजेता पहले खुद को जीतते हुए देखता है। 4. रेपिटेशन ही मास्टरी है। जॉन का कोचिंग रूल, ड्रिल इट टिल इट बिकम्स इंस्टिंक्ट। किसी भी स्किल को मास्टर करने का शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ डेली प्रैक्टिस, फीडबैक और करेक्शन ही आपको बेहतर बनाते हैं। आपके लिए सीख, प्रैक्टिस बोरिंग है पर विक्ट्री उसी से आती है। शॉर्टकट से टैलेंट नहीं बनता, डेली डिसिप्लिन ही मैजिक है। 5. ईगो इज द एनिमी। जॉन ने सिखाया कि जितना बड़ा ईगो उतना छोटा ग्रोथ। वो खुद भी व्हाइट बेल्ट से हार मान लेते थे क्योंकि उनके लिए सीखना ज्यादा जरूरी था जीतने से। ए व्हाइट बेल्ट माइंड सेट मेक्स अ ब्लैक बेल्ट वॉरियर। आपके लिए सीख, खुद को परफेक्ट समझना सबसे बड़ा धोखा है। सीखने वाला हमेशा बड़ा होता है। ईगो को मारो, नॉलेज पाओ। 6. रिलेशनशिप ओवर कंट्रोल। जॉन ने अपनी टीम से कंट्रोल नहीं मांगा, उन्होंने ट्रस्ट कमाया। कॉनर और बाकी फाइटर्स उनके लिए एम्प्लॉइज नहीं थे, वो थे पार्टनर्स इन ग्रोथ। दे डोंट फाइट फॉर मी, दे फाइट विथ मी। आपके लिए सीख, रिश्तों में कंट्रोल नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए। टीम तभी जीतती है जब हर सदस्य खुद को लीडर माने, भरोसा बना तो ग्रोथ आएगी। 7. कोच हर इंसान के अंदर होता है। जॉन मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक फाइटर होता है और हर फाइटर के अंदर एक कोच। माई जॉब इज टू हेल्प यू फाइंड योर ओन आंसर्स। उनका मकसद था डायरेक्शन देना, डेस्टिनेशन तय करना आपके हाथ में होता है। आपके लिए सीख, दूसरों से सलाह लो लेकिन फैसला खुद करो। खुद के टीचर बनो, जब रास्ता न दिखे तो अंदर झांको, जवाब वहीं है। 8. जर्नल और रिफ्लेक्शन। खुद को पढ़ो। जॉन हर फाइटर को जर्नलिंग कराते हैं, ट्रेनिंग की, भावनाओं की, प्रोग्रेस की। यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट ऑब्जर्व। ये आदत किसी भी इंसान को लेजर फोकस्ड बना सकती है। आपके लिए सीख, दिन का आखिरी काम। खुद से सवाल पूछो, क्या सीखा, कहां गिरे, कैसे सुधर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, री इन्वेंशन। 9. फाउंडेशन मैटर्स। पहले नींव मजबूत करो। जॉन हमेशा कहते हैं बेसिक्स विन फाइट्स।
फैंसी मूव्स से लोग नहीं जीतते, सॉलिड बेसिक्स ही असली स्ट्रेंथ होती है। आपके लिए सीख, सोशल मीडिया वाली चमकदार ट्रिक्स भूल जाओ, फंडामेंटल सीखो, रिपीट करो, मास्टर करो। हर सक्सेस की जड़ सिंपल चीजों में होती है। 10 विन और लर्न, ये सिर्फ किताब नहीं, एक जीवन मंत्र है। यू नेवर लूज इन लाइफ, यू आइदर विन और यू लर्न। ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है। हार से डरो मत, सीखने की मशीन बन जाओ। हर सिचुएशन में कुछ न कुछ सीख छुपा है, जो हर बार बेटर होता जाता है। उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। फाइनल मैसेज, क्लोजिंग। अगर आप जिंदगी की रिंग में बार बार गिरते हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, अगर आपको यकीन है कि आप में टैलेंट है लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये किताब आपके लिए है। विन और लर्न सिखाती है कि हार कोई लास्ट चैप्टर नहीं, वो तो न्यू चैप्टर की शुरुआत है। जिस दिन आप हर हार में सबक देखना सीख गए, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, कमेंट करिए। अब मैं हार से नहीं डरता, मैं हर दिन सीखता हूं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली ऐसी बुक समरी सबसे पहले आपको मिले। लाइक करें। अगर आपने कुछ नया सीखा, इस वीडियो को उस दोस्त तक पहुंचाओ जो आज हार से टूट चुका है, क्योंकि अब से हम हारेंगे नहीं, हम सीखेंगे। विन और लर्न, यही है असली जीत का मंत्र।